नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। सूर्य अपने स्थान को बदल रहे हैं, सूर्य अपनी स्थिति को बदल रहे हैं और सूर्य अब कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई थी, अब कुंभ संक्रांति सूर्य की होने वाली है। अब सूर्य कुंभ राशि में जाकर हम सबके जीवन को किस स्थितियों में प्रभावित करेंगे, इसी बात को हम समझेंगे, इसी बात को जानेंगे। 13 फरवरी 2022 को सूर्य 3:27 सुबह भोर में 13 फरवरी 2022 को 3:27 पे सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर 15 मार्च रात के 12:16 तक रहेंगे। इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कुंभ से अगली राशि मीन होती है। तो हम ये बात जानेंगे कि 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य के द्वारा क्या होने वाला है, सूर्य के द्वारा क्या स्थिति होने वाली है, इसी बात को हम इस वीडियो में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, किसी भी राशि में कोई ग्रह जाता है तो वो लगभग 3 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। सूर्य के साथ भी यही होगा, सूर्य भी 3 नक्षत्रों के साथ गुजरेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र 3 ग्रह से संचालित होते हैं, मंगल, राहु और बृहस्पति से। यानी पहले धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में सूर्य रहेंगे, फिर राहु के नक्षत्र शतभिषा में और फिर बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे। 13 फरवरी से 19 फरवरी ये धनिष्ठा में रहेंगे, 19 फरवरी से 4 मार्च तक ये शतभिषा में और 4 मार्च से 15 मार्च तक ये बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे। इन सारी बातों से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव सूर्य डालेंगे, इसी बात को हम मेष से मीन राशि तक की स्थिति को समझेंगे। 3 बात यहाँ पे हो रही है। पहली बात तो सूर्य शनि की दृष्टि से हट रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। राहु की दृष्टि से हट रहे हैं सूर्य, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और बृहस्पति के साथ युति करने जा रहे हैं सूर्य, अपने आप में ये बड़ी बात है, विशेष बात है। तो कई मामलों को अगर हम देखते हैं तो सूर्य का जो प्रभाव है, जो सूर्य की संक्रांति कुंभ राशि में जाने वाली है, ये अच्छी रहने वाली है, बहुत सारी राशियों के लिए बढ़िया रहने वाली है। मैं मेष से मीन तक की बात करूंगा। आपको चाहिए कि आप अपनी लग्न राशि पर इसको समझिएगा, इससे आप बिल्कुल सटीक स्थिति में पहुंच सकते हैं। बाकी यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप चंद्र राशि को भी समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के 11वें भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे, ये बात ठीक है, अच्छी है। 11वें घर में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, ये बात ठीक है, बढ़िया है। धन को लेकर अच्छा रहेगा, मन को लेकर अच्छा रहेगा, संतान को और संतान से, इन दोनों बातों को लेकर अच्छा रहेगा। भाग्य को लेकर भी ये सूर्य बल देने वाले हैं, क्योंकि भाग्येश के साथ युति करने जा रहे हैं, तो अपने आप में ये एक अच्छी बात रहेगी। हाँ, एक बात रहेगी कि जिन व्यक्तियों की मेष राशि है और उनके पेट के गैस की समस्या है, पेट में दिक्कत रहती है, पेट में कब्ज बनता है, पेट की समस्या कोई किसी प्रकार से रहती है, पेट में जलन रहती है, तो ये स्थिति सूर्य के कुंभ राशि में जाने के बाद बढ़ जाएगी। संतान से और संतान को लाभ ये सूर्य देंगे। ज्ञान, विद्या, एजुकेशन में सूर्य बिल्कुल प्लस करेंगे। हाँ, आपके प्रेम आदि के मामलों में ये सूर्य की खराबी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव को सूर्य प्रेम आदि में दिक्कत डालते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह मुझे नहीं है। बाकी भाग्य के लिए अच्छे, धन के लिए अच्छे, मन के लिए अच्छे हैं, आपके सरकारी काम के लिए अच्छे हैं, बाकी और बातें ठीक हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है, अपने बड़े भाइयों के साथ ईगो की वजह से कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर सात्विक आहार और भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का
सुख का, आपके घर का, और ये माता और सुख के मालिक सूर्य होकर अष्टमेश बृहस्पति के साथ युति करेंगे। हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि जो ग्रह जहां पर जा रहा है वो किसके साथ मिल रहा है। इस बात को हम ये देखेंगे कि जो ग्रह जहां पे जा रहा है उसकी कॉन्जुगेशन किस ग्रह के साथ हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि अष्टमेश के साथ हो रही है, तो ये थोड़ी सी बात दिक्कत वाली हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए, माता से या माता को, यानी माता से के संबंध को, माता को यानी उनके स्वास्थ्य आदि की भी बात का ध्यान रखिए। बाकी सूर्य सरकारी काम को बनाने वाले रहेंगे, मान प्रतिष्ठा को देने वाले रहेंगे, घर आदि को बेहतर करने वाले रहेंगे। घर में आप किसी भी प्रकार से कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी प्रकार से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सूर्य बढ़िया रहेंगे। तीसरी बात, ये सूर्य आपके मान सम्मान को भी बढ़ाने वाले रहेंगे, चूंकि यहाँ पे बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं और बृहस्पति लाभ का भी मालिक है, तो आपके धन को लेकर भी इस सूर्य को हम बेहतर समझते हैं। उपाय के तौर पर भगवान गणेश भगवान की पूजा आप करते रहेंगे, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार और रविवार, इन दोनों दिन दोपहर के समय करिए। मिथुन राशि की बात करते हैं, बुध की राशि की बात करते हैं, मिथुन जेमिनाई की बात करते हैं, तो सूर्य आपके तीसरे घर का मालिक बनते हैं। भाग्य स्थान पे सूर्य जा रहे हैं, अपने स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं, शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। सुधार आएगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, भाग्यवश चीज़ें अच्छी होंगी, भाग्य बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, पिता का सुख मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। हर प्रकार से सूर्य शुभ है, किसी प्रकार से चिंता करने की बात नहीं है। धन को लेकर भी ये सूर्य आपको बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूँकि सप्तमेश भी बृहस्पति हैं, वैवाहिक जीवन के मालिक भी बृहस्पति हैं, जो कि सूर्य के साथ युति करेंगे। क्योंकि सूर्य के साथ, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि आप बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आपका एक ऐसा मित्र मिल जाता है जो थोड़ा सा ये कहता है कि यार तुम बेमतलब अपनी पत्नी से सीधे साधे रहते हो, थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, थोड़ा सा ईगो दिखाओ, थोड़ा अपनी भी चलाओ, तुम हर बात उसकी मान लेते हो। तो इस प्रकार के थोड़े से प्रभाव वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इस थोड़ा सा मैनेज करिएगा, किसी प्रकार से ईगो की वजह से कोई समस्या ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय करिएगा, माँ भगवती के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के मालिक होते हैं, सेकंड लॉर्ड होते हैं, धन के मालिक होते हैं, और ये अष्टम में जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ जा रहे हैं। देखिए ये सूर्य चूंकि छठे घर के मालिक के साथ जा रहे हैं, तो आपका धन जो है वो बीमारियों पर या कोर्ट कचहरी में या बेमतलब की किसी प्रकार से चालान आदि में जा सकता है आपका धन, इसका बहुत ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी बात है, ये सूर्य चूंकि बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं और सूर्य आपके सेकेंड लॉर्ड होके षष्ठेश और भाग्येश के साथ युति कर रहे हैं और 11वें घर को ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो पुराने रुके फंसे पैसे निकलने के योग बन जाते हैं। कोई प्रकार से बंटवारा आदि का कोई योग है इस समय चल रहा है, कुछ भी अगर आपके फैमिली में कोई जमीन जायदाद को लेकर बंटवारा का कोई मामला है तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और चीज़ें ठीक हैं यहाँ पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से आपको पेट की या पाइल्स की कोई दिक्कत रहती है तो इस समय पर बहुत परहेज करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है और षष्ठेश के साथ युति कर रहा है अष्टम भाव में, तो इसका ध्यान रखिएगा। यूरिन, पेट, पीठ, स्टूल, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए, हनुमान जी की उपासना करिए। प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए और फूल रखकर ही अपने काम की ओर आगे बढ़ा करिएगा। सात्विक आहार लेते रहिए। सिंह राशि की बात करते हैं भैया, तो
सूर्य सप्तम में जा रहे हैं, छठे घर से निकल रहे हैं, अपने आप में एक अच्छी बात है। पिछले महीने मैंने आपको बताया होगा कि आपके लिए गड़बड़ महीना रहेगा। आपने ये महसूस भी किया होगा कि आपका मन डल रहा होगा, पिछले एक महीने में दुखी रहा होगा, काम बहुत आसानी से नहीं बन रहे होंगे, मन बहुत प्रसन्न नहीं रह रहा होगा, बीमारियां भी छू रही होंगी, इस तरीके के हालात आपने देखे होंगे। लेकिन इन सब में बदलाव अब हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके षष्ठे होकर क्षमा चाहता हूं, सूर्य आपके लग्नेश होकर छठे घर यानी षष्ठे भाव से निकलकर सप्तम में जा रहे हैं। अपने आप में अच्छी बात है, लगन को दृष्टि दे रहे हैं, तो एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मन अच्छा होगा, सोच बनने लगेगी, लोगों का साथ मिलने लगेगा। एक जिसको कहते हैं ना कि हाँ मन में ये आ रहा है कि हाँ हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एक एनर्जी आने लगेगी, एक बदलाव आने लगेगा आपके जीवन में। तो ये बात बहुत शुभ है। अब धन भी आने लगेंगे, पैसा भी आने लगेगा। अब जो आपके पैसे फंस रहे थे, खराब हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, उसमें भी कमी आने लगेगी। और चूंकि ये पंचम भाव के मालिक के साथ युति कर रहे हैं, विवाह फिक्स हो सकता है। यदि आपकी उम्र विवाह के लायक है तो आप विवाह फिक्स हो सकते हैं, या आप प्रेम में हैं तो आप प्रेम की चर्चा अपने घर में कर सकते हैं और आप इसको विवाह में बदल सकते हैं। बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि पंचमेश है बृहस्पति, लगनेश है सूर्य, पंचम और लगन का संबंध बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बड़ा अच्छा महीना जाने वाला है, शुभ महीना जाने वाला है। दोस्तों का सहयोग, सोच, प्रेम का सहयोग, सपोर्ट हो रहा है। हाँ, वैवाहिक जीवन में है तो दो अग्नि तत्व के ग्रह आपके सप्तम भाव पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के चलिएगा। बात में क्रोध गुस्सा ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य चूंकि 12वें घर के मालिक होते हैं और छठे घर में ये सूर्य जा रहे हैं, और ये सूर्य जो है चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के साथ युति कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलने वाला रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कन्या राशि वालों के लिए कि आपका लग्नेश बढ़िया चल रहा है। बुध, आपका बुध है ना लग्नेश, और बुध की स्थिति बढ़िया है इस समय आकाश में, तो कोई बहुत चिंता करने की बात तो नहीं है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सूर्य की बात करें तो सूर्य से मिलने वाली चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेंगी। थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। बाहरी व्यक्तियों से थोड़ा सा आप सामंजस्य बना के रखिएगा। किसी भी प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि हम बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उन सब सिचुएशन से अपने आप को काटिएगा भी। और चूंकि छठे घर में ये चतुर्थ भाव सप्तम भाव के मालिक के साथ बृहस्पति हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गर्माहट, गुस्सा, क्रोध की वजह से थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। हड्डी का, पीठ का, पैरों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी कन्या राशि वालों में सूर्य का कोई बहुत बड़ा रोल होने वाला नहीं है, बस तो बहुत चिंता मत करिए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर के मालिक होते हैं और 11वें घर को ही दृष्टि देंगे। अच्छी बात है भैया, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। धन आएगा, धन को लेकर नए स्रोत जुड़ेंगे, धन आने के रास्ते दिखने लगेंगे, धन आने का मार्ग दिखने लगेगा, सोच आने लगेगी, चीज़ें ठीक हैं, बढ़िया हैं, लाभ देने वाली रहेंगी। बस संतान का स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने पेट का ध्यान रखिएगा, पेट में जलन हो सकती है, प्रेम में दिक्कत आ सकती है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चूंकि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठ रहा है, आपके छठे घर के मालिक के साथ और तीसरे घर के मालिक के साथ बैठ रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा बहुत अच्छे से ड्राइव करिए, बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइए, बहुत ही सामंजस्य से चीज़ों को मैनेज करिए, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, ड्राइव बहुत ध्यान से करिएगा। बहुत ज़रूरी ना हो तो आप बेमतलब की यात्राओं से खुद को बचाइएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करना हमेशा आपके लिए अच्छा रहता है, तो भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो दशमेश होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन अच्छा है। दशमेश और पंचमेश के साथ सूर्य सुख भाव में बैठ रहे हैं। सुख बढ़ेगा, सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ मिलेगा, प्रमोशन के योग बन जाते हैं, ऐसे में संतान के योग ऐसे में बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये सुख बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, लाभ मिलेगा, आपको एक क्रेडिट मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़िया है। सूर्य बृहस्पति को तो आप वास्तव में मैं राजयोग ही मानता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार से चिंता करने के लिए नहीं जरूरत है आपको। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा समय ये सूर्य बृहस्पति की वजह से रहेगा, तो 1 महीने एंजॉय करिए आप, बड़े बड़े काम करिए आप, सोच अपनी बढ़ाइए आप, आगे बढ़िए आप, ठीक है ना। धन को लेकर भी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपके इष्ट भगवान विष्णु बनते हैं, तो उनकी उपासना आप करते रहिए। धनु राशि की बात, सूर्य जा रहे हैं आपके तीसरे घर में, जो आपके भाग्येश होते हैं लग्नेश के साथ। भाग्य और लग्न का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। निश्चित मानकर चलिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौके मिलेंगे, खुश रहने के मौके मिलेंगे, ऑप्शन आएंगे आपको आगे बढ़ने के, नौकरी के ऑप्शन, भाग्य बढ़ाने के ऑप्शन, काम बढ़ने के ऑप्शन, स्वास्थ्य अच्छे होने के ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, मौके, लोगों का सहारा, लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू होगा, किसी प्रिय व्यक्ति का सपोर्ट मिलना शुरू होगा, भाग्य बढ़ेगा, लग्न बढ़ेगा, यात्राएं होंगी इस वक्त में, लेकिन यात्रा थोड़ा सा बहुत, चूंकि लग्नेश भी हैं 11वें घर में, सॉरी तीसरे घर में 11वीं नंबर राशि कुंभ राशि में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो करिएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो अष्टमेश बनते हैं। सूर्य अष्टम भाव के मालिक होते हैं और ये सेकंड भाव घर में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं सूर्य। ये बात बहुत अच्छी नहीं है मकर राशि वालों के लिए, अच्छी बात ये नहीं है। अपने आंखों का ध्यान रखिए, अपने गले का ध्यान रखिए और अपने वाहन का बहुत ध्यान रखिए, ड्राइव बहुत ध्यान से करिए। अभी आपको संभल कर चलने वाला रहेगा, क्योंकि अष्टमेश द्वितीय भाव में जा रहा है और किसके साथ युति कर रहा है? आपके तीसरे और 12वें के साथ। तीसरा भाव यात्रा का होता है, अष्टम भाव दुर्घटना का होता है। तो यात्रा बहुत ध्यान से करिए, संभल कर करिए, रोड पर बहुत ध्यान से चलिए, निकलिए, बहुत ख्याल रख के चलिए, गले का ध्यान रखिए। घर परिवार में भी थोड़े से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसका ध्यान आप रख के चलिएगा। बाकी धन आ रहा है, चूंकि 11वें सेकंड हाउस में सूर्य बृहस्पति बैठ रहे हैं, तो धन आने की अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। और पुराना रुका हुआ कोई पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, कोई ऐसी दिक्कत, फंसा हुआ चीजें हैं, पैसे नहीं आ रहे थे, तो उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है। तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उपाय के तौर पर ईष्ट आपकी माँ भगवती हैं, माँ अम्बे मैया हैं, माता रानी हैं, उनकी उपासना आप करते रहिएगा, बस देखिएगा चीज़ें ठीक रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो है लगन में आ रहा है, अच्छी बात है। जब लगन में सूर्य आता है तो राहु केतु को निर्बल करता है, और जब राहु केतु लगन में आते हैं तो सूर्य को निर्बल करते हैं। ये दोनों वाइसा वर्षा चलते हैं। तो सूर्य लगन में आ रहे हैं तो राहु केतु से मिलने वाली जो खराबी है उसमें कमी आ जाएगी, काम आगे बढ़ने लगेगा, आपका नौकरी ठीक होने लगेगी, मान सम्मान बढ़ने लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। लेकिन चूंकि सूर्य और बृहस्पति ये दोनों कुंभ लगन के लिए बहुत कारक ग्रहों में नहीं आते हैं, क्योंकि सूर्य भी सप्तमेश मार्केश होते हैं और बृहस्पति भी त्रिशडाय 11वें घर के मालिक और दूसरे भाव के मालिक होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर धन को लेकर अच्छी बात है, डेली इनकम बढ़ेगी, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, स्रोत मिलेगा, धन को लेकर अच्छा है। बस थोड़े से गुस्सा क्रोध से खुद को बचाइएगा, ईगो बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करिए और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का 5 मिनट जाप करके अपने काम की ओर आगे बढ़िएगा। मीन राशि की बात करूंगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें घर में सूर्य बृहस्पति के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये नहीं है। रोग का मालिक, ऋण का मालिक, शत्रु का मालिक 12वें घर में लग्नेश के साथ युति कर रहा है।
आपका धन खर्च हो रहा है, बीमारियों पर जा सकता है, व्यय हो रहा है, वेस्ट हो रहे हैं, खराब हो रहा है, कोर्ट कचहरी में जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ठीक नहीं रहेगा, शत्रु भी बढ़ेंगे, ख्याल रख के चलने वाला वक्त है। अप्रैल तक बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय मैं एक आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करिएगा। अगर आप हल्दी की माला से प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार जाप करते हैं तो बहुत सारे काम जो अपने जीवन में आप बनाना चाहते हैं वो अवश्य बनेगा। दूसरा काम, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। तीसरा काम, आप गाय को भोजन जो भी आपके घर में बनता है उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना एक प्लेट में निकाला और गाय को देकर आया तो निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। बहुत शानदार तरीके से देखूंगा आपकी कुंडली और बताऊंगा जो भी स्थिति होगी आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।